हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी वे टू सक्सेस। आज है 27 मई और 27 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, या तो वह एसएससी का CHSL हो, CGL हो, जूनियर इंजीनियर हो, या तो रेलवे का ग्रुप D, NTPC, IBPS, BPSC, UPPSC सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, बलबीर सिंह दोसांझ, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड फेमस पर्सनालिटी थे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, हॉकी। बलबीर सिंह दोसांझ हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर रह चुके हैं। इनकी अभी हाल ही में 95 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है और इनको बलबीर सिंह सीनियर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है फ्रेंड्स, और 3 बार ओलंपिक जो लाया है वो उसका ईयर है 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल हॉकी में लाया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनके इस ओलंपिक गोल्ड मेडल के कारण इनको 1957 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, पद्मश्री अवार्डी भी थे ये। अब फ्रेंड्स इसके बाद ये पिक्चर में आप देख सकते हैं बलबीर सिंह दोसांझ है, ये हॉकी के फेमस पर्सनालिटी, याद रखेंगे। अब जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन अम्फान, जिसके कारण अभी हाल ही में बहुत ही मैसिव डैमेज हुआ है ट्रीज़ को, आचार्य जगदीश बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन में। तो ये बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, कोलकाता। कोलकाता के हावड़ा में ये आचार्य जगदीश बोस चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन स्थित है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं साइक्लोन अम्फान की, तो इसका नाम थाईलैंड ने रखा था। ये अभी रिसेंट में हिट किया है साइक्लोन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पे फ्रेंड्स, तो इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं, अगर बात आई है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स कुछ डिटेल। वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीश धनखड़, और यहाँ पे लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 295 सीट्स हैं। ये रहा आप मैप में आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बॉक्सर नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, न्योरा वैली नेशनल पार्क, रामना बगान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बॉक्सर नेशनल पार्क बहुत ही फ्रिक्वेंट आता है क्वेश्चन एग्जाम में, और सुंदरवन नेशनल पार्क, इन दोनों को तो याद जरूर रखें फ्रेंड्स। अब चलते हैं, अगर बात करें क्वेश्चन की डिटेल की, तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन को इंडियन बोटैनिकल गार्डन और कलकत्ता बोटैनिकल गार्डन कहा जाता था। ये इसका पुराना नाम है। ये शिवपुर हावड़ा नियर कोलकाता स्थित है, कोलकाता के नज़दीक हावड़ा पड़ता है फ्रेंड्स, वहाँ पे स्थित है। अब अगर बात करें तो इस गार्डन में करीब करीब रेयर प्लांट्स का कलेक्शन है 12,000 से ज़्यादा, और 109 हेक्टेयर से ज़्यादा में फैला हुआ है। ये बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके अंदर है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 1786 ईस्वी में किया गया। इस क्वेश्चन से इतनी डिटेल थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन सामान डिलीवर करेगी। तो इसका नाम है जियो मार्ट। तो याद रखेंगे नाम, इसका नाम जियो मार्ट है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया है जियो मार्ट, और ये फ्लिपकार्ट और इसके साथ साथ इसके राइवलरी जो भी है अमेज़ॉन, इन दोनों को टक्कर देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना ये नया जियो मार्ट लॉन्च किया। तो याद रखेंगे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को टक्कर देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जियो मार्ट, जिसका नाम है। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सामान डिलीवर करेगी। इसमें ग्रॉसरी से लेके फूड आइटम्स वगैरह सारे डिलीवर किए जाएंगे आपके डोर स्टेप तक फ्रेंड्स। और ये पायलट प्रोजेक्ट मुंबई में स्टार्ट किया गया है, अभी नवी मुंबई में टेम्प्रेरी बेस्ड पर स्टार्ट किया गया है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड एक डैशबोर्ड लॉन्च किया जिसका नाम है कोस्ट, COAST। ये मॉनिटर करेगी मूवमेंट को माइग्रेंट्स के। तो क्वेश्चन है, ये कोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? कोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप। अब हम लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, कहीं किसी स्टेट के किसी और स्टेट में फंस गए हैं। तो उनको इस कोस्ट डैशबोर्ड की मदद से ट्रैक किया जाएगा, उनके मूवमेंट को, कि वो कहाँ कहाँ अपने मूवमेंट को करते हैं। ये GIS बेस्ड इनेबल्ड डैशबोर्ड बनाया गया फ्रेंड्स। इतनी डिटेल याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। कोस्ट का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अकॉर्ड इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स? खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है डी, मिजोरम। मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। अब इससे होगा क्या? इस उद्योग का दर्जा देने से स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स के गुड्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनके इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में बहुत लोगों की इंटरेस्ट इसके थ्रू बढ़ाई जाएगी और स्पोर्ट्स को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा फ्रेंड्स। इसके लिए मिज़ोरम ने उद्योग का दर्जा स्पोर्ट्स को दे दिया है। तो याद रखेंगे मिज़ोरम। अब अगर बात आई है फ्रेंड्स मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम के डिटेल को देखते हैं। तो मिज़ोरम के CM है जोरमथंगा, और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ, तो ये देख सकते हैं आप मैप पे मिज़ोरम। यहाँ पे लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1 और विधानसभा के 40 सीट हैं। अब यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है फ्रेंड्स, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। सेकंड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो मिज़ोरम याद रखेंगे। उसके बाद तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मार्लेन नेशनल पार्क और खाओंगलुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे स्थित है। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और डंपा टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए एक प्लान बनाया गया फ्रेंड्स। अभी तक 2018-19 तक 137.58 लाख मिलियन टन 18-19 के सेशन तक उत्पादन होता था। अब इसको बढ़ाकर 2024 से 25 तक के ईयर में कितना रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, 220 लाख मेट्रिक टन। इसका उत्पादन 137.58 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर
कर दिया जाएगा। अब इसको याद रखें, जैसे हम लोगों ने बात किया 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर तक 137.58 लाख मेट्रिक टन इसका उत्पादन था फ्रेंड्स। इसको बढ़ाकर 2024 से 25 तक का लक्ष्य रखा गया है। 220 लाख मेट्रिक टन 24-25 तक बढ़ाकर कर दिया जाएगा। अब अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये योजना अभी लॉन्च किया गया है। इसके तहत फिश प्रोडक्शन में जो भी मछुआरे होंगे उनके लिए ये योजना लाई गई है। उनको इनकरेज करने और फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये योजना लाया गया है। इस योजना का बजट 20,000 करोड़ रखा गया फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये 20,000 करोड़ सिर्फ मछली उत्पादन के लिए ही नहीं, इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री चलाई जा सकती है उसके लिए इस योजना के तहत 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। तो याद रखेंगे, फिश प्रोडक्शन के लिए सिर्फ नहीं है, और इससे करीब करीब 55 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में अपने डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। वो किसके नाम पे रखा गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी, नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नासा ने अपना डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। अब कुछ डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डब्ल्यू फर्स्ट का फुल फॉर्म याद रखें। डब्ल्यू फर्स्ट का फुल फॉर्म है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। तो इसको आप लिख लेंगे वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म है। और इसको नासा 2025 तक इस्टेब्लिश करने का लक्ष्य रखा है। फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म जरूर याद रखें क्योंकि पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में। बहुत ही फ्रिक्वेंट जो भी न्यूज़ में होता है उससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नाम बदल दिया गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे। मैं इसका फुल फॉर्म फिर से रिपीट करता हूँ, लिख लेंगे वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, और इसको नासा ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है लगाने का। तो इसको भी याद रखेंगे। अब अगर बात करें नैन्सी ग्रेस रोमन की, तो नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर थी, इसीलिए इनके नाम पे इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। तो फुल फॉर्म और नाम जरूर याद रखें, नैन्सी ग्रेस रोमन, ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्मी ऑफिसर who became the first to be selected for the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award 2019? कौन से इंडियन आर्मी ऑफिसर को पहला यूनाइटेड नेशन मिलिट्री अवार्ड, जिसको जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड बोला जाता है, 2019 का मिला है? तो उसका आंसर है सुमन गावनी। सुमन गावनी को एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, इनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री का जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया है। अब इनको क्यों दिया गया फ्रेंड्स, अगर थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो सुमन गावनी इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर हैं जिनको यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर साउथ सूडान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनको शांत करने के लिए इनको यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। तो याद रखें, साउथ सूडान के जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उनको उनमें शांति लाने के लिए यूनाइटेड नेशन के साथ इन्होंने काम किया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। अब अगर बात करते हैं फ्रेंड्स बड़ा है थायराइड,
तो ये थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के गले में पाया जाता है और ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर क्वेश्चन में आता है तो ये है थायराइड ग्लैंड। तो इसको याद रखेंगे, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब अगर बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि की, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि ह्यूमन बॉडी की लीवर है फ्रेंड्स, जिसको यकृत भी बोलते हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है ह्यूमन बॉडी की, इतनी डिटेल याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ना कि लार्जेस्ट ग्लैंड है फ्रेंड्स। अब अगर बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, तो जो भी थायराइड डे मनाया जाता है, थायराइड से लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि इंसान का वजन, वेट या तो बढ़ने लगता है अचानक से या तो घटने लगता है, तो इसी के अवेयरनेस के लिए ये थायराइड डे मनाया जाता है 25 मई को। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। न्यूयॉर्क के बौद्धिक संपदा लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो इसका सही आंसर है ए, राजीव जोशी को। राजीव जोशी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। अगर कुछ डिटेल की बात करें फ्रेंड्स, तो राजीव जोशी एक इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, याद रखेंगे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये एक इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इनके नाम पर करीब करीब 250 से ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड है। इसी के लिए इनको इस बार का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे इनके नाम पर 250 से ज़्यादा का पेटेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर बात करें तो ये राजीव जोशी IBM के थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट प्रेजेंट टाइम पे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इतनी डिटेल को कि इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है राजीव जोशी को। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में श्यामला भावे की मृत्यु हो गई है, वो किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? आप फोटो देख के समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक म्यूजिशियन थी। तो इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, म्यूजिशियन। इनके भी हाल ही में मृत्यु 79 ईयर की उम्र में बेंगलोर में हुआ है। और इनको अगर बात करें तो ये म्यूजिशियन थी, क्लासिकल सिंगर थी, तो इसको भी याद रखेंगे, क्लासिकल से ये बिलोंग करती थी, क्लासिकल म्यूजिक से। उसके अलावा उभयगना विदुषी के टाइटल से इनको नवाजा गया था। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज़ में सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको वहाँ पे 10% तक की डिस्काउंट मिल जाएगी। अनअकैडमी पे SSC के CHSL जूनियर इंजीनियर, CGL, SBI के क्लर्क मेंस, NTPC रेलवे ग्रुप D के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखा करें फ्रेंड्स। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं सेलेक्टेड लेके आता हूँ आपके लिए। अब कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड।